अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या अंधेरा अंधेरा है। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी 5 AM टू 10 AM रूटीन कि हमारी जो सुबह सुबह की रूटीन है वो क्या होती है। तो इसीलिए फिर मैंने वेरी फर्स्ट से स्टार्ट किया था और मैं आज उठी थी जी 5:24 पे। हालांकि मैंने अलार्म लगाया हुआ था 5 बजे का, लेकिन मैं उठते उठते लेट हो गई आज। तो मैंने कहा चलें जी कोई मसला नहीं है। और फिर उठते साथ ही फटाफट से मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली थी। और फजर की नमाज़ का उस टाइम पे टाइम थोड़ा कम ही होता है, तो कभी कभार जो है ना लेट आँख खुल जाती है। तो जी मैंने फिर फ़ौरन ही नमाज़ पढ़ ली थी उठते साथ ही। तो मैंने कहा चलें जी अल्लाह का शुक्र है जो है ना उस टाइम पे भी। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है ना जब थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही होती है ना, तो फिर इंसान का उठने का दिल नहीं करता। तो बस लेट हो जाता है उठते 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 ना, आधा घंटा तो उठते उठते लग जाता है। तो आज मैं सोच रही थी कि अलार्म का जो टाइम है ना वो मैं चेंज कर दूँगी। तो 15 मिनट पहले लगाऊँगी, फिर पता होता है कि चलो अभी जो ना उठ जाऊँ। तो अगर ना लगाया जाए पहले तो फिर टाइम टू टाइम आँख खुलती है। तो जी उसके बाद फिर मैं ना करने लगी थी तिलावत। और ये जो इसके नीचे रुमाल है ना, जो मैंने कुरान पाक के नीचे रुमाल रखा है वो मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। और जी फिर वो मैं अपने कुरान पाक के ऊपर रख देती हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं करूँगी सूरह यासीन की तिलावत। तो मेरी यही रूटीन होती है डेली के, सबसे पहले मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करनी होती है। सूरह यासीन की तिलावत जो है ना आप अपना मामूल बना लेना चाहिए, डेली के डेली वो करने चाहिए। और उसके बाद फिर जो है ना जो भी आपने सबक आपका पढ़ा होता है ना वो कंटिन्यू करना होता है। तो मेरा यहाँ पे अभी ये है, तो माशाल्लाह मेरा 27वां पारा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अगर बंदा रूटीन से पढ़ता जाए तो फिर बहुत जल्दी आपका ना कुरान पाक कंप्लीट हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैं तो तिलावत कर चुकी थी और अभी जो है ना अम्मी तिलावत करेंगी, क्योंकि जब मैं तिलावत कर रही थी तब अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। तो उतनी देर में फिर मैंने तिलावत कर ली और यहाँ पे अभी अम्मी करेंगी। तो मैंने कहा चलें जी आप करें तिलावत। माशाल्लाह सुबह सुबह के टाइम पे ना ये जो सुकून होता है ना ये किसी और चीज़ में नहीं है। तो माशाल्लाह फिर बड़ा ज़बरदस्त सारा दिन गुजरता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा वैसे ही मैंने करना होता है ना कि किचन में आके देखना होता है। अगर तो बर्तन कभी कभार ऐसा होता है कि बर्तन नहीं धोए होते, लेकिन ज़्यादातर मैं धो देती हूँ। तो फिर सुबह तक जो है ना खुश्क हो जाते हैं, तो जो है ना उनको फिर समेट लिया जाता है। और यहाँ पे ना अम्मी को बहुत इतराज़ होता है, वो कहती हैं कि रात को ज़रा जल्दी धो दिया करो। तो फिर जो है ना सुबह जब सोने से पहले खुश्क हो जाते हैं तो संभाल देने चाहिए, सुबह तक ना काम रहे। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं चाय पीती हूँ तो फिर अब्बू के पास बैठे बैठे बातें शातें करते रहते हैं, गपशप लगाते रहते हैं। तो कभी कभार लेट हो जाता है, फिर धो के ना तो फ़ौरन सो जाना होता है। तो फिर उनको सुबह ही समेटना होता है। तो इस बात की कभी कभार ना अम्मी को बड़ी उलझन आती है, कहती हैं टाइम से धो लिया करो ना ताकि रात के रात ही सूख जाएँ। तो मैंने कहा चलें जी कोई मसला नहीं है। अभी जो है ना अम्मी के तिलावत करने तक मैं इनको जो है ना अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए। तो समझ लें कि एक सर के ऊपर ना तलवार ही होती है लटकी हुई, तो ये करना ही करना होता है। तो वरना अगर ना किया जाए तो फिर अम्मी नाराज़ हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे अभी बिल्कुल सारी रात भी पड़ा रहा था, फिर भी थोड़ा बहुत पानी था इसमें, तो मैंने कहा चलो इसको भी खुश कर लेते। तो जी उसके बाद हमने ना अपनी तस्बीहां वगैरह पकड़ के ना तो फिर चले जाना होता है वॉक पे। और वॉक हमारी बहुत जो है ना एक अथेंटिक जगह है, वहाँ पे हमने वॉक करनी होती है। और जी वॉक हमने करनी होती है छत पे। और क्योंकि कभी पीछे बारिशों का भी मौसम गुजर जाता है, तो रास्ते में गंद ये वो, कुछ लोग जाते हैं सड़कों की तरफ ना वॉक करने के लिए, लेकिन मैं और मेरी अम्मी नहीं जाते। हमारी शुरू से ये रूटीन है कि हमने ना वॉक करने के लिए अपने छत पे चले जाना होता है। तो अभी अम्मी जा रही हैं, फिर मैं जाऊंगी। तो अभी जो है ना तीसरा पोर्शन बन गया, तो फिर हम तीसरे पोर्शन पे चले जाते हैं। तो अगर जब दूसरा था तो फिर हम उसी पे चले जाते थे। तो लेकिन हम बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि जब बारिशों का मौसम आता है तब भी बंदा बहुत तंग होता है। और जब बाहर निकलता है ना तो फिर भी बड़े मुश्किलात पेश आती हैं। तो जी फिर उसके बाद आके ना तो हम गए थे लेट, क्योंकि अभी जो है ना इस टाइम पे थोड़ा सा सोना होता है, क्योंकि गर्मियों की रूटीन है। शायद सर्दियों में ये चेंज हो जाएगी, लेकिन गर्मियों में यही रूटीन है। और सुबह के टाइम पे इतनी सर्दी थी कि मेरा पंखा बंद है, उस साइड वाला चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी साइड वाला पंखा बंद रखा हुआ था, क्योंकि मुझे जो ना सर्दी लग रही थी। और कंबल भी मैंने ओढ़ा होता है हालांकि।
तो जी उसके बाद फिर थोड़ा सा आधा पौना घंटा सोने के बाद फिर जब हम उठे थे ना तो फिर अम्मी ले आए थे पानी। तो ये आजकल ये भी बड़ी मुसीबत पेश पड़ी हुई है कि पानी हमें ना बाहर से ला के यूज़ करना पड़ता है पीने के लिए। तो हम ऐसे करते हैं कि अम्मी जिस दिन ख़त्म होता है ना तो ले आती हैं, इन 2 बोतलों में 2 चक्कर लगाती हैं, तो ये हमारा जो कैन है ना ये फुल हो जाता है, फिर हमें इसका कोई मसला नहीं होता। और हमारे सामने ड्यूटी है तो इसलिए फिर अम्मी ले आती हैं, वरना ये ड्यूटी अब्बू की होनी थी। तो जी उसके बाद जो है ना ये मैंने सारा कुछ करना होता है किचन में। ये जो शापर लगाया होता है ना छोटी सी बिन में, तो इसमें कचरा वगैरह फेंकते रहते हैं, पत्ती हो गई ये वो छोटे मोटे जो कचरा होता है ना वो इसमें फेंकते रहते हैं। तो फिर सुबह सुबह के टाइम पे फिर मैं अम्मी को देती हूँ, तो वो जो है ना दूसरा कूड़ा भी लेकर तो फेंक आते हैं बाहर, और उसके ऊपर जो है ना दूसरा शापर जो है वो कर देना होता है चेंज, ताकि जो सारे दिन का है कचरा मचरा वो इसमें चला जाए और बंदा अगली सुबह को जो है ना इसको चेंज कर ले। तो जी फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नाश्ते की कर रही थी तैयारी, और नाश्ता रोज़ डिफरेंट होता है, नाश्ते का कोई एक सीन नहीं होता कि डेली वही चीज़ खानी होती है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो आज जो है ना आज नाश्ते में हम बना रहे हैं कुछ डिफरेंट ही। तो यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ते की तैयारी, और अम्मी ने रखा हुआ है आटा अपना छानने के लिए, अम्मी आटा गूँध लेंगी और मैं जो है ना यहाँ पर जो कटिंग वटिंग का काम है वो कर लूँगी। और जी यहाँ पे काम शाम मेरा तो हो गया था, और यहाँ पे अम्मी ने बनाई है चटनी, बहुत ही मज़े की ये चटनी बनी थी। इसमें न्याज बोझ डाला था, पता नहीं सब लोगों को पता भी है न्याज बोझ का या नहीं। तो यहाँ पे अम्मी ने इसमें न्याज बोझ और वो जो है टमाटर और प्याज डाल के, तो थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के नमक मिर्च डाल के ना तो बना लिया था। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स। आज आलू की टिक्कियाँ बना ली थी क्योंकि हमारा रात वाला सालन हो चुका था ख़त्म, तो आलू पड़े हुए थे उबले हुए। तो अम्मी कहते हैं चलो टिक्कियाँ बना लेते हैं, मैंने कहा चलें जी टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो इन टिक्कियों को मैंने ना कॉर्नफ्लोर लगा के ट्राई किया है, तो बस किसी से सुना ही था तो मैंने कहा चले इसको ट्राई कर लेते हैं, लेकिन इतना अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा, तो शायद मुझे लगाना नहीं आया, तरीका नहीं था मुझे, तो बहरहाल लेकिन फिर भी ठीक था, इतना उसका कोई नहीं, लेकिन अंडा लगा के वो ज़रा ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। तो यहाँ पे हो चुका था जी हमारा नाश्ता वगैरह तैयार, तो मैंने कहा चलें जी अब तसल्ली से नाश्ता करते हैं। और जी यहाँ पे अगर चाहते तो हम बना सकते थे पराठे भी, तो अम्मी ने बोला कि टिक्कियाँ बनाई हैं तो अगर पराठे भी बनाए ना तो वो डबल काम हो जाएगा। हमें ना इतना कुछ स्पाइसी वगैरह जो है ना इस तरह की चीज़ें इतनी ख़ास पसंद नहीं है, तो हम थोड़ा मेंटेन रख के ना तो बैलेंस रख के हर चीज़ को चलाते हैं। तो जी फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद अब्बू चले गए थे माल लेने, तो यही उनकी रूटीन होती है तकरीबन, कभी कभार है नाश्ता करने से पहले ही चले जाएं, तो वरना तो वो नाश्ता करके फिर ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलें जी अभी हम जो है ना अब्बू के माल लेने तक जो है ना हम सारे काम ख़त्म कर लेंगे, और ये मेरी ड्यूटी होती है, जो रात के बिस्तर वगैरह होते हैं ना उनको मैंने इकट्ठा करके तो कवर करके सही तरीके से तो फिर रूम में रख देना होता है। तो अब्बू के आने तक ना हम इस तरह के सारे काम जो है ना वो ख़त्म कर लेते होते हैं। तो सुबह सुबह की जब ज़ाहिर रूटीन है तो फिर सुबह सुबह यहीं से काम शुरू होते हैं, यहीं से तकरीबन 10 बजे तक इस तरह के काम चलते रहते हैं। तो अम्मी ने धो लिया था बर्तन और मैं लगाई थी झाड़ू, और झाड़ू लगा के, हालांकि थोड़ी सर्दी है मतलब मौसम चेंज हुआ है लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लगती है, तो यहाँ पे आके मैं पानी पी रही थी। और पानी का तो हमारी शुरू से ही यही रूटीन है कि हमने मिक्स करके पीना होता है, और इन दिनों में तो बिल्कुल ही मिक्स करके पीना होता है ना, ज़्यादा ठंडा नहीं पिया जाता, अगर पियो तो गले दर्द करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अम्मी बर्तन धो लेंगी और मैंने झाड़ू लगा लिया, घर भी हमारा साफ़ हो गया, काम भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे, और 10 बजे तक हमारे ये सारे काम फिनिश हो जाते हैं। लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता, अगर बड़ी इमरजेंसी हो ना, बड़ी तेज़ी से बंदा करे ना तो फिर जो है ना जल्दी हो जाते हैं, लेकिन हम ज़रा आस्ते आस्ते कर लेते हैं, कौन सी इतनी इमरजेंसी होती है। तो यहाँ देखें अभी 9:30 है, 9:35 हुए हैं, तो हमारे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी अब हम अब्बू के आने तक जो है ना थोड़ी सी रेस्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जो है ना उनका काम करेंगे। इस टाइम पे काफ़ी बिजी रूटीन होती है, तो मैंने कहा चलें जी मैं शेयर कर देती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।